हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही बेसिक लेकिन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन ऐसा टॉपिक है जो आप जाने या न जाने आप हर दिन यूज़ करते हैं। जब आप इंग्लिश बोलते हैं, व्हाट्सएप मैसेज लिखते हैं या एग्ज़ाम में आंसर लिखते हैं, हर जगह प्रोनाउन आता है। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन्हें वोकैब्युलरी आती है, रूल्स भी पता है, लेकिन बोलते समय सेंटेंस फ्लो नहीं बनता। उसका एक बड़ा रीज़न प्रोनाउन का सही यूज़ न होना होता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि प्रोनाउन एक्चुअली होता क्या है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की प्लेस पर यूज़ किया जाता है। नाउन मतलब किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या नेम का नाम। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम एक ही नाउन को बार बार बोलते हैं। सेंटेंस लंबा हो जाता है और सुनने में अच्छा नहीं लगता। प्रोनाउन उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एग्जाम्पल देखिए, राम इज अ गुड बॉय, राम इज ऑनेस्ट, राम इज वेरी हार्ड वर्किंग। अब सोचिए, अगर कोई ऐसे बोले तो सुनने में कितना ऑड लगेगा। अब यही सेंटेंस प्रोनाउन के साथ देखिए। राम इज अ गुड बॉय, ही इज ऑनेस्ट, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। यहाँ ही ने राम की जगह ले ली। सेंटेंस छोटा हो गया, क्लियर हो गया और सुनने में नेचुरल लगने लगा। इसीलिए प्रोनाउन को नाउन का सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। अब डेफिनेशन को डिटेल में समझते हैं। प्रोनाउन वह वर्ड होता है जो सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करता है और उसी नाउन की तरफ पॉइंट करता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। प्रोनाउन हमेशा किसी नाउन से जुड़ा होता है। पहले नाउन इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद प्रोनाउन यूज किया जाता है। प्रोनाउन कभी भी बिना नाउन के अकेला सेंटेंस में नहीं आता। अब ध्यान दीजिए, कुछ प्रोनाउंस सिंगुलर नाउन के लिए होते हैं, जैसे आई, ही, शी, इट, और कुछ प्रोनाउंस प्लूरल नाउन के लिए होते हैं, जैसे वी, दे। अगर सिंगुलर की जगह प्लूरल या प्लूरल की जगह सिंगुलर प्रोनाउन यूज हो गया तो ग्रामर मिस्टेक हो जाती है। इसलिए प्रोनाउन सीखते समय रूल्स के साथ साथ एग्जाम्पल्स पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब ये समझते हैं कि प्रोनाउन इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। पहला रीजन, प्रोनाउन सेंटेंस में सेम नाउन की रिपीटिशन अवॉइड करता है, यानी एक ही नाम बार बार नहीं आता। दूसरा रीजन, सेंटेंस पढ़ने और बोलने में ज्यादा स्मूथ और इजी लगता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, क्लियर कम्युनिकेशन। अगर प्रोनाउन गलत होगा तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि बात किसके बारे में हो रही है। करेक्ट प्रोनाउन यूज करने से आपकी इंग्लिश ज्यादा क्लियर, ज्यादा प्रोफेशनल और ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगती है। इसलिए प्रोनाउन सिर्फ एग्जाम का टॉपिक नहीं है, ये डेली कम्युनिकेशन का भी पार्ट है। अब इस स्लाइड में हम प्रोनाउन के मेन टाइप्स समझते हैं। प्रोनाउन नाउन की जगह यूज होता है, लेकिन हर सिचुएशन के लिए एक ही प्रोनाउन सही नहीं होता। इसीलिए प्रोनाउन को 8 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पर्सनल प्रोनाउन पर्सन की बात करने के लिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब एक्शन वापस सब्जेक्ट पर आता है। एम्फेटिक प्रोनाउन काम पर जोर देने के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी चीज को पॉइंट करने के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चंस पूछने के लिए। पॉजेसिव प्रोनाउन ओनरशिप दिखाने के लिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन जनरल या अनक्लियर पर्सन या थिंग के लिए। इस स्लाइड का मेन आइडिया यह है कि हर सिचुएशन में राइट टाइप का प्रोनाउन यूज करना जरूरी है। पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी कौन बोल रहा है, किससे बात हो रही है और किसके बारे में बात हो रही है। यह सब पर्सनल प्रोनाउन से क्लियर होता है। पर्सनल प्रोनाउन सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। स्पीकर चेंज होगा तो प्रोनाउन भी चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, जब मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ आई या वी। जब मैं सामने वाले से बात करता हूँ तो बोलता हूँ यू। और जब किसी तीसरे पर्सन की बात करता हूँ तो बोलता हूँ ही, शी, इट, दे। इसीलिए पर्सनल प्रोनाउन डेली कॉन्वर्सेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोनाउन है। अब पर्सनल प्रोनाउन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन वो होता है जो सेंटेंस में काम करता है, यानी एक्शन करता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वह होता है जिस पर एक्शन होता है। एग्जाम्पल देखिए, शी हेल्प्ड मी।
यहाँ शी काम कर रही है इसलिए ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और मी पर एक्शन हुआ है इसलिए ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अगर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फर्क क्लियर नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए बोलते समय ये सोचना ज़रूरी है कि एक्शन कौन कर रहा है और एक्शन किस पर हो रहा है। अब प्रोनाउन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में स्पीकर खुद की बात करता है, जैसे आई, वी, मी, अस। सेकंड पर्सन में स्पीकर सामने वाले से बात करता है, यहाँ ज्यादातर यू यूज होता है। थर्ड पर्सन में स्पीकर किसी और के बारे में बात करता है, जैसे ही, शी, इट, दे। अगर पर्सन चेंज हो गया और प्रोनाउन चेंज नहीं हुआ तो सेंटेंस कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं, खुद, सामने वाला या कोई तीसरा पर्सन। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज होता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, मतलब एक्शन करने वाला भी वही है और एक्शन पाने वाला भी वही है। एग्जाम्पल देखिए, आई हर्ट माई सेल्फ, शी प्रिपेयर्ड हर सेल्फ फॉर द एग्जाम। यहाँ एक्शन खुद पर ही वापस आ रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एंड में अक्सर सेल्फ या सेल्व्स आता है। अगर सेंटेंस में एक्शन वापस सब्जेक्ट पर आ रहा है तो समझ जाइए वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। एम्फेटिक प्रोनाउन दिखने में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा ही होता है, लेकिन इसका यूज अलग होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन का काम होता है जोर देना, यानी एम्फेसिस शो करना। एग्जाम्पल देखिए, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, शी हर सेल्फ एडमिटेड द मिस्टेक। यहाँ माई सेल्फ और हर सेल्फ एक्शन के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये बताते हैं कि काम खुद उसी ने किया है। अगर आप एम्फेटिक प्रोनाउन हटा भी दें तो सेंटेंस फिर भी कंप्लीट रहता है, बस एम्फेसिस कम हो जाता है। यही एम्फेटिक प्रोनाउन की पहचान है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो किसी पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट करता है, यानी हम बता रहे होते हैं कि कौन सी चीज या कौन सा पर्सन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के मेन वर्ड्स हैं दिस, दैट, दीज, दोज। जब कोई चीज पास होती है तो हम यूज करते हैं दिस या दीज। एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन, दीज आर माई बुक्स। जब कोई चीज दूर होती है तो हम यूज करते हैं दैट या दोज। एग्जाम्पल, दैट इज योर बैग, दोज आर मैंगोज। इसलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिस्टेंस और नंबर दोनों क्लियर करता है। रिलेटिव प्रोनाउन का मेन काम होता है दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करना। कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस हैं हु, हुम, हुज, विच, दैट। एग्जाम्पल पहले बिना रिलेटिव प्रोनाउन के देखिए, आई मेट अ मैन, द मैन वॉज वेरी काइंड। अब रिलेटिव प्रोनाउन के साथ देखिए, आई मेट अ मैन हु वॉज वेरी काइंड। यहां हु ने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया। अब हम सीखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज क्वेश्चंस पूछने के लिए किया जाता है। कॉमन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। एग्जाम्पल देखिए, हु इज कॉलिंग यू, व्हाट इज योर नेम, विच पेन इज योर्स। हर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अलग इंफॉर्मेशन पूछता है। हु पर्सन के बारे में पूछता है, व्हाट चीज या इंफॉर्मेशन के बारे में, विच चॉइस के लिए यूज होता है। इसलिए सवाल पूछते समय राइट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज करना बहुत जरूरी है। पॉजेसिव प्रोनाउन ओनरशिप दिखाता है, यानी कोई चीज किसकी है। कॉमन पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। एग्जाम्पल देखिए, दिस बुक इज माइन, दैट हाउस इज देयर्स। पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन के बिना भी सेंटेंस में खुद खड़ा रह सकता है। डिफरेंस समझिए, माई बुक यह पॉजेसिव एडजेक्टिव है, दिस बुक इज माइन ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये डिफरेंस समझना एग्जाम और राइटिंग दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडेफिनिट प्रोनाउन तब यूज होता है जब हम किसी पर्सन या थिंग के बारे में जनरल बात कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक नहीं। एग्जाम्पल्स हैं समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, समथिंग, नथिंग। एग्जाम्पल देखिए,
Someone is at the door. Everyone likes respect. Nothing is impossible. ये प्रोनाउंस एग्जैक्ट पर्सन या थिंग नहीं बताते लेकिन मीनिंग क्लियर रखते हैं। इसलिए इनडेफिनिट प्रोनाउन डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत कॉमन है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं, प्रोनाउन नाउन अग्रीमेंट। इसका मतलब होता है कि जो प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं वह नाउन से मैच करना चाहिए। प्रोनाउन और नाउन तीन बातों में मैच करते हैं, नंबर, जेंडर और पर्सन। सबसे पहले नंबर समझिए। अगर नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, अगर नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। एग्जाम्पल देखिए, द स्टूडेंट फॉरगॉट हिज बुक, द स्टूडेंट्स फॉरगॉट देयर बुक्स। अब जेंडर की बात करें, अगर पर्सन मेल है तो हिज यूज होगा, अगर फीमेल है तो हर यूज होगा। अगर प्रोनाउन नाउन से मैच नहीं करेगा तो सेंटेंस ग्रामर की तरफ से गलत माना जाएगा। इसलिए प्रोनाउन नाउन अग्रीमेंट बहुत ध्यान से सीखना जरूरी है। अब हम समझते हैं प्रोनाउन इट का स्पेशल यूज। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि इट सिर्फ चीज़ों के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट कई सिचुएशंस में यूज होता है। जब हम वेदर की बात करते हैं, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। जब हम टाइम बताते हैं, इट इज़ 5 o'clock, इट इज़ टाइम टू गो होम। जब हम डिस्टेंस बताते हैं, इट इज़ वेरी फार फ्रॉम हियर। और कभी कभी जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता तब भी इट यूज़ किया जाता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। इसलिए इट सबसे फ्लेक्सिबल प्रोनाउन माना जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। पहली मिस्टेक, मी एंड रवि वेंट टू स्कूल। ये रॉन्ग है। करेक्ट सेंटेंस होगा रवि एंड आई वेंट टू स्कूल। दूसरी मिस्टेक, माई सेल्फ एंड सीता आर फ्रेंड्स। ये भी रॉन्ग है। करेक्ट होगा सीता एंड आई आर फ्रेंड्स। तीसरी मिस्टेक, इट्स और इट्स में कंफ्यूजन। इट्स का मतलब होता है इट इज और इट्स पोजेशन दिखाता है। अगर आप इन मिस्टेक से बच गए तो आपकी इंग्लिश काफ़ी बेटर हो जाएगी। अब पूरे टॉपिक का शॉर्ट समरी समझते हैं। प्रोनाउन वह वर्ड है जो नाउन की जगह यूज होता है। प्रोनाउन के 8 मेन टाइप्स होते हैं। प्रोनाउन सही यूज करने से सेंटेंस क्लियर, स्मूथ और प्रोफेशनल बनता है। प्रोनाउन नाउन अग्रीमेंट हमेशा याद रखना ज़रूरी है। अगर आप डेली बोलते समय और लिखते समय प्रोनाउन पर ध्यान देंगे तो आपकी इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव होने लगेगी। प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम्पल्स बनाते रहिए और प्रोनाउन को अपने डेली सेंटेंसेस का पार्ट बनाइए।